इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन की 150 क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक कमरा 6 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है। इसमें एक दरवाज़ा है जो 2.5 मीटर ऊंचा तथा 1.2 मीटर चौड़ा है। एक खिड़की भी है जो 1 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी है। इस कमरे की दीवारों को मंडवाने में कितने मीटर पेपर लगेगा? यदि हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उनमें से दरवाज़ा और खिड़की को घटा लेते हैं तो कमरे की दीवारों को मंडवाने में कितना पेपर लगेगा वो आ जाएगा। तो कैसे करते हैं? दीवारों, ये मान लो कि कोई कमरा है, यहाँ पर कोई दरवाज़ा है और यहाँ पर कोई खिड़की है, यहाँ पर कोई खिड़की है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई और दरवाजे व खिड़की का क्षेत्रफल दोनों को गुणा कर लेते हैं और जोड़ते हैं। तो 2 गुना कितनी ऊंचाई दी हुई है 4 और लंबाई और चौड़ाई 6 और 5। तो 6 और 5 11, 11 गुना 4 44, 44 गुना 2 बराबर 88 और दरवाजे 2.5 गुना 1.2 प्लस 1.1 बराबर 3.00। तो 3 प्लस 1 बराबर 4। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे व खिड़की का क्षेत्रफल बराबर 84। क्या आ जाएगा? 84। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कमरा 6 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है। यदि इस कमरे की चारों दीवारों को 50 सेंटीमीटर चौड़े कागज से ढका जाए, इस कमरे की चारों दीवारों को 50 सेंटीमीटर चौड़े कागज से ढका जाए तो कागज की लंबाई कितनी होगी? यदि हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया हुआ है सेंटीमीटर और यहाँ पर है मीटर, मीटर और मीटर तीनों में, तो 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं तो 0.50। तो जो भी क्षेत्रफल आता है उस क्षेत्रफल में हम 0.50 का भाग दे देते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुना 4 बराबर ये आ जाएगा 88 वर्ग मीटर। अब 88 वर्ग मीटर, वहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम मीटर में चेंज कर लेते हैं तो आ जाएगा 0.50। तो 8800, ये 2 डबल जीरो कहाँ से आए? जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है तो इनसे दो के बाद में पॉइंट है तो 2 ऊपर 0 लगा दिए, तो ये आ जाएगा 176 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। यदि इस पिरामिड का आयतन 1176 घन सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? पिरामिड का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। पिरामिड का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। पिरामिड का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और आयतन 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो 14 गुणा 14 बराबर 196। 1/3 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/3 गुणा आधार कितना हुआ है 100, आधार का क्षेत्रफल 196 और ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो 6 गुणा 3 बराबर 18, क्योंकि 196 1176 भाग देंगे तो ये भाग 6 बार जाएगा और 6 गुणा 3 बराबर 18। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक ठोस धातु वाले शंकु को गलाया जाता है। शंकु गलाया जाता है मतलब आयतन निकालना है, तथा शंकु के समान आधार वाले एक ठोस बेलन में परिवर्तित किया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? ये यदि तो हमको निकालना है दोनों का आयतन। किस किस का? शंकु और बेलन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच शंकु का आयतन और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंच। तो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंच।
a/3 पाई आर स्क्वायर इंच, और हमें बेलन की ऊंचाई दी हुई है 7 और शंकु की ऊंचाई निकालनी है। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल और a/3 इंच 7, तो ये 7 इधर हो जाएगी गुणा, तो 21 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी धातु के एक ठोस बेलन के आधार का अर्धव्यास मतलब त्रिज्या तथा इसकी ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर है। इससे पिघलाकर मतलब आयतन निकालना है। उतना ही आधार के अर्धव्यास वाले एक ठोस शंकु बनाया जाता है। शंकु, तो शंकु की ऊंचाई होगी, शंकु और बेलन दोनों का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंच, शंकु का आयतन a/3 पाई आर स्क्वायर इंच। तो पाई आर स्क्वायर 6 और पाई आर स्क्वायर इंच, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इंच बराबर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।